हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आप सभी का मैं प्रियंका गुप्ता स्वागत करती हूँ अपनी यूपीएससी डायमंड क्लासेस में, जहाँ पे हम कर रहे हैं प्रैक्टिस डेली एमसीक्यू। आज डे है 7। इसके पहले अगर आप नए हैं चैनल पे तो इसके पहले हमने 6 एमसीक्यूज सॉल्व कर लिए हैं। आप वहाँ पे जाके इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो आज हम डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारा जो ये सीरीज़ है, ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 को टारगेट किया जा रहा है। यहाँ पे आपके दो बेनिफिट होने वाले हैं। पहला तो आपको मॉक कैसे देने हैं, यूपीएससी में मॉक्स कैसे पूछे जाते हैं, आपकी मॉक प्रैक्टिस हो जाएगी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। सेकेंड, साथ ही साथ आपका पीवाईक्यू भी सॉल्व होता चला जाएगा। इसलिए आपके यहाँ पे दो बेनिफिट होने वाले हैं। आज का जो सेशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कोई भी ऐसी हमारी न्यू वीडियोस आती है तो आप तक वो जल्दी से पहुंच जाए, आपको सर्च ना करना पड़े, क्योंकि सर्चिंग में ही हमारी आधी टाइम चली जाती है। सेकेंड, आप इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अपने फ्रेंड्स को जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे या करना चाहते हैं, ताकि उनको भी आप मदद कर पाएँ। और चैनल को लाइक करें और अपने कमेंट ज़रूर करें और बताएं हमें कि मैक्सिमम आपके कितने आंसर सही हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना डेली एमसीक्यू, जहाँ पे आप प्रैक्टिस करते हैं तैयारी जीत की यूपीएससी प्रीलिम्स। आपके सामने है 2020 में पूछा जाने वाला, मतलब कोविड के समय ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी प्रीलिम्स में। इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक आज प्रैक्टिस करवाना चाहती हूँ। आप अपने डर को एक साइड में रख दीजिए जब तक आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, जब तक आप इसे प्रैक्टिस कर रहे हैं। डर और मेरा कंप्लीट नहीं है, ये सब बातें को एक आप असाइड कर रख दें और एक टॉपर की तरह अपने आप को फील कराते हुए इन सारे क्वेश्चंस को हल करने की कोशिश करें। आप कि एक टॉपर कैसे इन क्वेश्चन, देखिए टॉपर वो नहीं है जिसने सब कुछ पढ़ लिया है। टॉपर वो है कि उसके पास सामने कुछ भी आ जाए, वो उसे हल करने की प्रैक्टिस तो करते हैं, हार नहीं मानते। तो आप अपने आप को सिर्फ मेरे बोलने पे अभी के समय आप एक टॉपर की तरह सोचें, बोलें अपने आप को कि मैं टॉपर हूँ और मैं ये सॉल्व करने जा रहा हूँ। अपने डर को कुछ देर के लिए साइड में रख दें और आप ये प्रैक्टिस करें, और वीडियो के अंत में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा ये फीलिंग। अपने डर को बोलिए कि आप 1 घंटा बाद आइएगा, ठीक है। तो चलिए हम पहला एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। पहला एमसीक्यू है जो यूपीएससी में 2020 में पूछा जाने वाला है, जा चुका है। ये न्यूज़ में था टॉपिक। द टर्म वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट समटाइम फाउंड इन न्यूज़ रेफर्स टू ग्रेड ऑफ। जो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट है, अगर आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ रहे हैं या आप वीकली पढ़ रहे हैं, तब भी आपको ये वर्ड्स सुनाई देंगे जो 3-4 दिन न्यूज़ में रहते हैं। तो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट आप क्या समझते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वीडियो पॉज करके आंसर जरूर दीजिएगा। आशा करते हो आपने आंसर दिया होगा। आशा करते हो आपने आंसर दिया होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रूड ऑयल। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट जो न्यूज़ में था वो रेफर करता है क्रूड ऑयल को, ना कि बुलियन, रेयर अर्थ एलिमेंट और यूरेनियम। इसका करेक्ट आंसर होगा क्रूड ऑयल। आपके सामने सेकंड क्वेश्चन है जो यूपीएससी ने 2019 में पूछा था। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द proposal to the use of hydrogen enriched CNG HCNG, मतलब हाइड्रोजन रिच CNG as fuel for buses in public transport, consider the following statement. CNG with hydrogen. Number one, the main advantage of the use of HCNG is the elimination of carbon monoxide emission. Second, HCNG as fuel reduce carbon dioxide and hydrogen carbon emission. 3. Hydrogen up to 1/5 by volume can be blended with CNG as fuel for buses. 4. HCNG make the fuel less expensive than CNG. Which of the following statement given below is are correct? Option A, 1 only, B, 2 and 3 only, 4, C, 4 only, D, 1, 2, 3 and 4 only.
तो इसमें कौन से आंसर सही हैं? वीडियो पॉज करके आंसर दीजिएगा। आशा करते हो आपने वीडियो पॉज करके आंसर दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। 1 इज़ रॉन्ग बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है एलिमिनेशन। तो यहाँ पे एलिमिनेशन नहीं है, रिडक्शन है कि रिड्यूस हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड इमिशन। फिर 4 नंबर, मेक द फ्यूल लेस एक्सपेंसिव दैन CNG। HCNG लेस एक्सपेंसिव नहीं है, हाई एक्सपेंसिव है। मतलब वो एक्सपेंसिव है क्योंकि यहाँ पे ब्लेंडिंग हमें करनी पड़ रही है, इसलिए ये 1 और 4 नंबर इज़ रॉन्ग, 2 और 3 इज़ करेक्ट। अगर आपको नहीं पता है तो आपने UPSC प्रीलिम्स के नोट्स में ज़रूर ऐड करें, ताकि अगर दोबारा ये क्वेश्चन किसी भी तरह से मोल्ड करके भी आपके सामने आए तो आप एलिमिनेशन के थ्रू या आप जानते हुए इसे ज़रूर सही करें। UPSC में जो हम मॉक देते हैं उसका यही मोटिव होता है कि आप UPSC प्रीलिम्स के रियल एग्ज़ाम में गलतियाँ करने से बचें। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है अलर्टनेस, अवेयरनेस के साथ काम करना। आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है 2013 में पूछा जाने वाला UPSC प्रीलिम्स का क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू द यूजफुलनेस ऑफ द बाई प्रोडक्ट ऑफ शुगर इंडस्ट्री, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। यहाँ पे बाई प्रोडक्ट ऑफ शुगर इंडस्ट्रीज के बारे में पूछा गया है, उसका यूजफुलनेस क्या है। 1 नंबर, बैग गैस कैन बी यूज एज बायोमास फ्यूल फॉर द जनरेशन ऑफ एनर्जी। Second, molasses can be used as one of the feedstock for the production of synthetic chemical fertilizer. 3, molasses can be used for the production of ethanol. Select the correct answer using the code given below. Option number A, only one option is correct. B, 2 and 3 सही है। C, 1 and 3 correct. D, 1, 2 and 3। तो इसमें कौन सा आंसर सही है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर C, 1 and 3 इज करेक्ट। ओके, आपके सामने 4 क्वेश्चन है जो UPSC ने 2012 में पूछा था प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में। क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स known as ozone depleting substance are used। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो ओजोन डिप्लीशन करते हैं, इनका प्रयोग क्या है। नंबर 1, इन द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक फोम, इन द प्रोडक्शन ऑफ ट्यूबलेस टायर, इन क्लीनिंग सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, एज प्रेशराइजिंग एजेंट इन एरोसोल कैन। तो इसमें से क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज़ कहाँ होता है। A, 1, 2, 3, B, 4 only, C, 1, 3, 4 only, D, 1, 2, 3, 4 only। इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर C, 1, 3 and 4। इन द प्रोडक्शन ऑफ ट्यूबलेस टायर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज़ नहीं होता है। इस तरह से आपको ध्यान दे करके आंसर करना होगा। ये आपके सामने है जो UPSC ने 2023 में पूछे हैं। हमारा 5 क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नंबर 1, कार्बन फाइबर आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द कंपोनेंट यूज इन ऑटोमोबाइल्स एंड एयरक्राफ्ट। सेकेंड, कार्बन फाइबर वंस यूज्ड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। तो इसमें आपको कौन सा आंसर लग रहा है? यहाँ पे कार्बन फाइबर वंस यूज्ड कैन नॉट बी रिसाइकल। आपको इन सब वर्ड पे अलर्ट हो जाना है कि ये सही है, कैन नॉट बी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कार्बन फाइबर आर यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कंपोनेंट यूज इन ऑटोमोबाइल एंड एयरक्राफ्ट। जो एयरक्राफ्ट या ऑटोमोबाइल में इसका यूज़ होता है। देखिए, कार्बन फाइबर जो है उसे रिसाइकल किया जा सकता है। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास अभी बहुत टाइम है। इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन जारी रखनी है। कभी कभी UPSC में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो हमें नहीं पता, तो उसके पीछे भी हमें नहीं भागना है। हमें अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है। बेसिक मेनली आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इनके बेसिक्स आपको NCERT से कवर अभी भी आप कर सकते हैं क्योंकि अभी बहुत टाइम है।
ये छोटे छोटे बुक्स होते हैं, बहुत लेंदी नहीं होते। अगर आपका ये हो चुका है तो फटाक से आप स्टैंडर्ड बुक को में हाईलाइटेड वर्ड ज़रूर पढ़ें। देन अगर आप नहीं यहाँ सॉल्व कर पा रहे तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ध्यान से और अपने नोट्स बनाते हुए चले जाएं, यूपीएससी आप ज़रूर क्लियर करेंगे। हाँ, बट अगर डर गए तो आप आते हुए भी यूपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मेरा ये मोटिव है आपको डराना नहीं, आपको प्रैक्टिस करवाना। जब आप प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। आप धीरे धीरे सॉल्व करिए। आपको नहीं आ रहा है तो आप बंद मत करिए, आप सॉल्व करिए। रॉन्ग होगा कोई बात नहीं, बट दोबारा रॉन्ग नहीं हो पाएगा। इस विचार से आप आगे बढ़ें। चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग। यहाँ पे ये यूपीएससी द्वारा 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। इन द मेकिंग ऑफ हाउ मेनी ऑफ द एबव आर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स यूज्ड। जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन होते हैं तो क्या किससे बन के, इन द मेकिंग ऑफ हाउ मेनी ऑफ द एबव आर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यूज्ड, किस में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यूज़ किया जाता है। इसके पहले भी हमने पढ़ा इसके बारे में, ये दोबारा क्वेश्चन आ रहा है। एरोजोल, फोम एजेंट, 3 फायर रिटार्डेंट, 4 लुब्रिकेंट। इसका आंसर देखिए। इसके पहले हमने यहाँ पे देखा ऑप्शन 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 एंड 2 इस तरह से, बट यहाँ पे ऑप्शन अलग तरह से है, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ऑल 4। आप इसमें एलिमिनेट करके आंसर नहीं ला सकते, आपको क्लियर होना होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल 4। एरोजोल, फोम एजेंट, फायर रिटार्डेंट और लुब्रिकेंट, इन चारों में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग होता है। आपके सामने 7 नंबर क्वेश्चन है जो यूपीएससी ने 2019 में पूछा था अपने प्रीलिम्स एग्जाम में। इन इंडिया द यूज ऑफ कार्बन कार्बोफ्यूरेन मिथाइल पैराथियोन फोरेट एंड ट्राइजोफोस is viewed with apprehension. These chemical are used in। यहाँ जो ऊपर केमिकल के नाम दिए गए हैं उनका क्या यूज़ है। ए, पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर, बी, प्रिजर्वेटिव इन प्रोसेस्ड फूड, सी, फ्रूट राइपनिंग एजेंट, डी, मॉइस्चराइजिंग एजेंट इन कॉस्मेटिक। ए, पेस्टिसाइडिक इन एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड के रूप में यूज़ किया जाता है। बी, प्रिजर्वेटिव के रूप में हम प्रोसेस फूड में यूज़ करते हैं, या फूड को, ये सी नंबर, फ्रूट को पकने में यूज़ किया जाता है। डी नंबर, जो हम कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं उसमें मॉइस्चराइज़र के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये जो ऊपर केमिकल का नाम दिया गया है कार्बोफ्यूरेन, ये सब ये किस टाइप के केमिकल्स हैं। तो ये केमिकल्स है ऑप्शन नंबर ए। ये सारे केमिकल्स का नाम है पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर। जो हम एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं उसमें ये केमिकल्स रहते हैं। आपके सामने है यूपीएससी प्रीलिम्स में 2019 में पूछे जाने वाला क्वेश्चन। इसे आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो अपने नोट्स में ज़रूर इंक्लूड करें। 8 number, in the context of which one of the following are the term pyrolysis and plasma gasification mentioned। किस में ये दो वर्ड यूज़ किए जाते हैं। ए, एक्सट्रक्शन ऑफ अर्थ एलिमेंट, बी, नेचुरल गैस एक्सट्रक्शन टेक्नोलॉजीज, सी, हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड ऑटोमोबाइल, डी, वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ में इन दोनों का यूज़ किया जाता है। आपको अगर पायरोलाइसिस का मतलब नहीं पता है, प्लाज्मा गैसिफिकेशन का मतलब नहीं पता है, तो आप ज़रूर इसे एक बार विकीपीडिया पे सर्च जरूर कर लें। अपने कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रखें, क्योंकि यूपीएससी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछती है, ना कि फैक्चुअल क्वेश्चन। आप देख ही रहे, मैं इतने दिन से सीरीज़ करा रही हूँ, वहाँ पे फैक्चुअल कम है। अगर 1% है तो 99% आपकी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो आपके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, वर्ड का मतलब पता होना चाहिए आपको। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो यूपीएससी ने 2017 में पूछे थे अपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम में। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। यहाँ पे पेयर के रूप में क्वेश्चंस दिए गए हैं। कॉमनली यूज्ड
consumed material, unwanted or controversial chemicals likely to be found in them. Lipstick, lead. Soft drink, brominated vegetable oil. 3. Chinese fat food, monosodium glutamate. Which of the following pair given above is a correctly match? A 1 only, B 2 and 3 only, C 1 and 3 only, D 1 2 3. इसमें कौन से नेम केमिकल के साथ मैच करते हैं? लिपस्टिक में लीड पाया जाता है, सॉफ्ट ड्रिंक में ब्रोमिनेट वेजिटेबल ऑयल मिलाया होता है, सी नंबर 3 में चाइनीज़ फैट फूड में मोनोसोडियम ग्लूटेमेट होती है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगी ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों ही मैचिंग सही हैं। लिपस्टिक में लीड पाया जाता है जो कि कंट्रोवर्शियल थे। सॉफ्ट ड्रिंक में ब्रोमिनेट वेजिटेबल ऑयल मिलाया जाता है जो कि सही नहीं है। चाइनीज़ फास्ट फूड में मोनोसोडियम ग्लूटामेट मिलाया जाता है जो हेल्थ के लिए नुकसानदेह है। क्वेश्चन नंबर 10 जो यूपीएससी प्रीलिम्स के 2014 में पूछा गया था। जब कोई चीज़ न्यूज़ में रहती है आप उसका मीनिंग ज़रूर जान लें। उसके अकॉर्डिंग भी आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बट हम बहुत ज़्यादा फैक्चुअल्स में पढ़ के अपनी जो तैयारी है उसे हम खुद हार्ड बना लेते हैं। तो 10 नंबर, विथ रेफरेंस टू नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस कॉल्ड coal bed methane and shale gas, consider the following statement। यहाँ पे मेनली सेल गैस और कोल बेड मीथेन के बारे में मेनली पूछा जा रहा है। 1 नंबर, कोल बेड मीथेन इज अ प्योर मीथेन गैस extracted from coal seams, while shale gas is a mixture of propane and butane only that can be extracted from fine-grained sedimentary rocks। यहाँ पे कोल बेड मीथेन और शेल गैस के बारे में बताया जा रहा है। सेकंड, इन इंडिया abundant कोल बेड मीथेन sources exist but so far no shale gas sources have been found। इसमें से कौन सा आंसर सही है? इसके आंसर है डी, बिकॉज ये जो डेफिनेशन है जैसे कोल बेडेड, ये प्योर मीथेन गैस तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे नाम ही दो है, इस तरह से आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं। सेकंड जो है, इंडिया में अबंडेंस कोल बेड मीथेन नहीं है, अंडरस्टैंड दैट, और सेल गैस पाई जाती है। इस तरह से आप अपनी नॉलेज को इन्हेंस करें। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2014 में पूछा गया है। ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट आर यूज्ड इन मेनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट लाइक मैट्रेसेस, upholstery। वाई इज़ देयर सम कंसर्न अबाउट देयर यूज़? ब्रोमिनेटेड फ्लेम का यूज़ हमारे मैट्रेस में किया जाता है, बहुत सारे जैसे सोफ़ाज़ में होता है। तो इसके लिए इसमें कंसर्न की कौन सी बात है? नंबर 1, दे आर हाईली रेजिस्टेंस टू डिग्रेडेट इन द इन्वायरमेंट। सेकेंड, दे आर एबल टू अक्यूमुलेट इन ह्यूमन्स एंड एनिमल्स। तो इसके आंसर करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी। इसमें दोनों ही स्टेटमेंट सही है। जो ब्रोमिनेट फ्लेम रिटार्डेंट है, मतलब मिक्सचर है, ये आपके जो मैट्रेस में पाया जाता है, सोफ़ा में पाया जाता है, ये डिग्रेडेबल नहीं है, ये इन्वायरमेंट में इकट्ठा होते जाते हैं, प्लस ह्यूमंस बॉडी में और एनिमल्स में ये एक्यूमुलेट होते हैं, मतलब जमा होते जाते हैं, ये जो ब्रोमिनेटेड फ्लेम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में पूछा गया है। आप इसके करेक्ट आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताते चलें और आपके कितने मैक्सिमम आंसर सही हुए हैं ये ज़रूर बताएं। आपके मैक्सिमम आंसर सही हुए हैं मतलब आप करेक्ट रास्ते पे हैं। ऐसी ही तैयारी करते जाएं, छोटी मोटी गलतियों के लिए आप नोट्स बनाते चले जाएं। घबराने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अभी बहुत दूर है यूपीएससी, बट प्रैक्टिस जारी रखें। बूंद बूंद से ही घड़ा भरती है तो प्रैक्टिस ज़रूर करें और सॉल्व तो ज़रूर करें। अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो ना आप सॉल्व ज़रूर करें। नंबर 1, डिटेक्शन ऑफ कार क्रैश कोलिजन विच रिजल्ट इन द डिप्लॉयमेंट ऑफ एयर बैग ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली। जो जब कार एक्सीडेंट होती है तो जो एयर बैग निकल के आती है ड्राइवर के मुंह के सामने, उसके बारे में यहाँ बात किया जा रहा है।
सेकेंड, detection of accident free fall of a laptop toward the ground which result in the immediate turn of the hard drive. 3. Detection of the tilt of the smartphone which result in the rotation of display between portrait and landscape mode. In how many of above action is the function of accelerometer required? एक्सेलरोमीटर रिक्वायर्ड किस में है? एक्सेलरोमीटर मतलब फास्ट डिटेक्शन. ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री, नन. एक्चुअली अब ये यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछने लगी, आप एलिमिनेट करके आंसर नहीं ला पाएंगे, तो आपको क्लियरिटी होनी ज़रूरी है. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी. इसमें तीनों ही सही हैं. एक्सेलरोमीटर मतलब आपको जल्दी से जल्दी पता चल जाएगा, तो आप सभी चीज़ों को नुकसान करने से बचा पाएंगे. जैसे कार हो गई, या कोई लैपटॉप गिर रहा है, या फ़ोन. समझ में आया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2013 में पूछा गया है वो आपके सामने आ चुका है. आप इसके आंसर दीजिए. बॉल बियरिंग आर यूज्ड इन बाईसाइकिल्स, कार, ईटीसी बिकॉज. बॉल बियरिंग क्यों यूज़ किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, द एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द व्हील एंड एक्सल इज इंक्रीज्ड. बी, the effective area of contact between the wheel and axle is increased. C, the effective area of contact between the wheel and axle is reduced. D, none of above statement is correct. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द इफेक्टिव एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द व्हील एंड एक्सल इज रिड्यूस. ताकि रिडक्शन हो, उनके अंदर जो घर्षण है वो कम हो व्हील और एक्सल के बीच में. तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं. आपको और आपके अंदर कोई क्वेरीज है तो आप उसे ज़रूर पूछें. आप अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें. चैनल को सब्सक्राइब कर लें. कैसा लगा ज़रूर बताएं, लाइक करें. मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई सीरीज़ के साथ और बहुत सारे एमसीक्यू के साथ. चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू. कुछ हेल्प चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमसे जुड़ सकते हैं. थैंक यू.